नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। डिवाइन की तरफ से मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। डीएम की एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई है, डीएफ की एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी और भी स्पिरिचुअल सोल फैमिली है, उनके लिए भी कुछ मैसेज रिसीव हुए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि डीएम की जो एनर्जी मुझे पिक हुई वो ये थी कि उनकी 3D लाइफ में क्लिनजिंग हो रही है। मीन्स जो भी कर्मा है वो क्लीन होना शुरू हो गया है। ओके, और जो डीएफ है, डीएफ की लाइफ में जो भी कर्मास थे वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं। कल 22 जुलाई था, कुछ लोगों के कल क्लियर हुए हैं और कुछ लोगों के धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे सोल हैं जिनकी लाइफ में कुछ कनेक्शन आ रहे हैं। वो कनेक्शन या तो शायद परमानेंटली हो सकते हैं, या तो वो भी कर्मा क्लीन करने के लिए ही उनकी लाइफ में आ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रिसीव हुई और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि इस दौरान मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरा असेंशन चल रहा था और इस असेंशन प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्लस आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी एक सही जगह सर्व कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं कोई आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहा था, तो डिवाइन ने आपको वहाँ से बिल्कुल अलग करा, साइड किया, मतलब कट किया। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कट किया जो आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे थे, और आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को सर्व नहीं करना चाहते, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से कट हो रहे हैं। और ये भी डिवाइन की मर्ज़ी है, क्योंकि आपका जब असेंशन होता है ना, तो आप एक हायर डायमेंशन में जाना शुरू करते हो, एक लेवल और ऊपर, एक लेवल और ऊपर, ऐसे ऐसे जाना शुरू करते हो। ओके, इस दौरान हो सकता है बहुत सारे लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई हो, और जैसे कि मैंने बताया था कुंडलिनी से रिलेटेड, तो इसे तो मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी। इसे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप सभी लोगों को एक ऐसी यूनिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो कि किसी ने कभी भी किसी वीडियो में नहीं बताया। मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें जानने को मिली, समझने को मिली। ओके, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। ओके, तो आप सभी को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर है, उन्होंने बताया था कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है ना। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि उनके सारे चक्रा एक्टिवेट हुए हैं। जी हाँ, वो कुंडलिनी एसेंशन नहीं होता, क्योंकि कुंडलिनी इतनी जल्दी जागृत नहीं होती है। उसे जागने के लिए आपके 114 चक्रों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि उस टॉपिक को जल्दी लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मेरा असेंशन चल रहा था, अभी धीरे धीरे वो चल ही रहा है। तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, और फिर मैं उसे आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। बहुत सही तरीके से मुझे वो गाइडेंस डिवाइन के माध्यम से मिली, क्योंकि उन चीज़ों से जब मैं गुज़र रही थी ना, तो मुझे आंसर चाहिए था, और डिवाइन ने आंसर मेरे सामने ला कर रख दिया। ओके, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी जर्नी में अभी भी इमेच्योरिटी से डील कर रहे हो, जी हाँ, हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ वो रिलेशनशिप आपको सर्व तब नहीं कर रहा था जब आपको उसकी ज़रूरत थी, वो अब कर रहा है क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ आपको थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना होगा। जी हाँ, मैच्योरिटी से डील करना होगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। आपको बिल्कुल भी इमेच्योर इंसान नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी इमेच्योर बने तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम आना शुरू हो जाए जहाँ आप टेस्ट देते देते थक जाओ, है ना। तो आपको थकना नहीं है, आप हमेशा सेल्फ लव में रहो और मैच्योरिटी से डील करो। ओके, स्पिरिचुअलिटी भी रहनी चाहिए साथ में, प्लस हमारी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग भी साथ में रहनी चाहिए। ज़्यादा हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जीना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में रख लेते हैं, इतना ज़्यादा अपने माइंड में रख लेते हैं कि उन्हें लगता है कि
बस यही ज़िंदगी है, वो जीना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सेल्फ़ लव इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आँख बंद करके भी डिवाइन से सिर्फ नाम लोगे ना डिवाइन का, तो वो आपके पास आ जाएंगे। वैसे तो वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके पास ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इतना नहीं सोचना है, इतना भी लॉजिकल नहीं होना है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जैसे लिमिट में हम खाना खाते हैं, बस वही लिमिट होनी चाहिए। पर अगर आप लिमिट से भी बिल्कुल ओवर कर लेते हो तो सुकून आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। सुकून क्या है आपकी लाइफ में? आपकी सोल की भूख। ओके, तो आपकी सोल की जो भूख है आप उसे धीरे धीरे मिटाओगे, क्योंकि हर दिन जब आप बॉडी को खाना देते हो, वो भी 3 टाइम, अगर आप एक दिन भी अपने आप को समय दो, 1 घंटा अपने आप के लिए निकालो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगी। सोल को 1 घंटा चाहिए, बस 1 घंटा खुद को दे दो। देखना आपका पूरा घंटा मीन्स 12 घंटा बहुत अच्छे से गुजरेगा। सुकून से आप सो भी पाओगे। पर आप सोचोगे कि बस कमाना है, खाना है, परेशान रहना है, तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। अगर ज़िंदगी को जीना है ना, तो खुद को 1 घंटा दो, इनफ वर्क करो। सोल को भी तो भूख होती है। सोल की भूख क्या है? प्रेम है, परमात्मा है। आत्मा का प्रेम परमात्मा है। इस चीज़ को ज़रूर समझो और मैच्योरिटी से डील करो हर चीज़ को। हो सकता है कुछ कनेक्शन ऐसे आपकी लाइफ में आए जो कि एक कर्मा क्लिनजिंग के लिए ही हो। ओके, तो आपको वहाँ ये भी समझना होगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या नहीं। अगर वो क्लीन हो रही हैं, वो कर्मा क्लीन हो रहा है, डिवाइन का शुक्रिया अदा करो कि वो कर्मा क्लीन हुआ, क्योंकि डिवाइन आपको वो देगा जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको बेस्ट मिलेगा। कभी भी ये मत सोचो कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल गई। नहीं, अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो मतलब वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आप बेटर डिज़र्व कर रहे हो। ओके, तो आपको सेल्फ लव में आना होगा, मैच्योरिटी से डील करना होगा। और असेंशन प्रोसेस सबकी शुरू हो चुके थे और चल भी रहे हैं, और जितने भी कर्मास हैं धीरे धीरे क्लियर भी होंगे। और जैसे मैंने बताया कल 22 जुलाई थी, तो बहुत सारे लोगों के कर्मा कल ही क्लियर हुए होंगे और क्लियर हो भी रहे हैं। ओके, तो डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा, मैच्योरिटी से डील कीजिएगा, ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है। हर चीज़ की लिमिट होती है। स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर साथ में चलना है और 3D लाइफ को भी लेकर साथ में चलना है। सुकून की ज़िंदगी जीना है ना, तो इनर वर्क करना ज़रूरी है। अगर नहीं कर पा रहे हो और अगर आप कर रहे हो तो वो सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लोगे तो आप डायरेक्ट अपने मेंटोर से बात करोगे, उनसे क्वेश्चन पूछोगे और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। कि इनर वर्क में सिर्फ हमें योगा चक्रा हम कर रहे हैं, असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, असर होता है, हर चीज़ का असर होता है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो बहुत जल्दी असर करेगा। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लेती हूँ। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। और हाँ, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो पेन है, जो वुंड्स हैं, वो एकदम सरफेस पर आ रहे हैं, रिलीज़ होना चाह रहे हैं। तो अगर आप सभी को सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो। अपने सारे वुंड्स को बहुत अच्छे से जड़ों से आप उसे उखाड़ कर रिलीज़ कर सकते हो। ओके, ज़रूरी है अंदर की सारी चीज़ों को रिलीज़ करना। जब आप खाली होगे ना तो देखना कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। ओके, तो चलिए, अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।